बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज जी बनाएंगे हम मज़ेदार से मुर्ग चने घर पे, बिल्कुल बाज़ारी, जिस तरह हम बाज़ार से लेके आते हैं चने, सेम उसी तरह ही। तो चलें जी फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई। उसके अंदर आपने डाल लेना है ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने 1 कप इस्तेमाल किया है और इसमें मैं डालूँगी लहसुन का पेस्ट। अदरक आपने इसमें नहीं डालना। 1 टेबलस्पून भर के और ऊपर से हाफ़ टी स्पून जितना अदरक का पेस्ट डालना है आपने। अच्छे से उसको ब्लेंड किया हो और इसको अच्छे से आपने भूनना है तब तक जब तक जो लहसुन है उसका कलर अच्छा सा ब्राउन नहीं हो जाता। लहसुन का कलर जैसे ही ब्राउन होगा इसमें आपने शामिल कर देनी है प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने ली है 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसमें शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर भी बादामी सा नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। फिर हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले। उसमें मैंने शामिल किए हैं 2 कड़ी पत्ते, 3 स्टिक्स हैं ये दालचीनी की, 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 लौंग हैं और 2 ही मैंने शामिल किए हैं हरी इलायची खुशबू के लिए। सारे खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे और इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। ये सेम वही रेसिपी है जैसे आप बाज़ार से चने ला के खाते हैं, बाज़ारी चने। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा सहरी के लिए भी। और अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी इसमें चिकन। चिकन यहाँ पर मैंने लिया है 450 ग्राम और इसको भी अच्छे से भूनना है तब तक इसका कलर अच्छा सा ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये चिकन का कलर जो है वो ब्राउनिश हो गया है। अब मैंने इसमें शामिल करना है दही, आधा कप। अच्छे से फेंट के उसे शामिल करना है, कोई भी उसमें लम्स वगैरह ना रहे। और जो मैंने यहाँ पर चने इस्तेमाल किए हैं, मैंने देसी चने इस्तेमाल किए हैं, आपने भी देसी ही यूज़ करने हैं। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे चने आपने नहीं लेने और आपने सारी रात उनको भिगो के रख देना है और सुबह बॉईल कर लेना है थोड़ा सा नमक और 1 टी बैग डालकर। और यहाँ पर मैं मसाले शामिल करी हूँ 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च पाउडर और 2 हैं बड़ी इलायचियाँ। काली मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसीलिए यहाँ पर मैंने सुर्ख मिर्च इस्तेमाल नहीं की। बाज़ारी जो चने होते हैं उसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम होता है। कुछ चने हैं जो बाज़ार से मिलते हैं जिसके ऊपर रेड कलर की आपको तड़ी मिलती है, तो यहाँ पर मैंने काली मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली। और जो सारा टेस्ट बनेगा यहाँ पर रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिली का बनेगा। 2 से 3 मिनट इनको फ्राई करने के बाद मैं इनमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें 5 से 6 और दरमियान से मैंने उनको अच्छे से जो है वो टक लगा दी हैं थोड़े थोड़े। इससे सारा फ्लेवर जो है वो चिकन और चनों में आ जाएगा। और अब इनको मिक्स करना है अच्छे से। मैंने यहाँ पर जो चने बॉयल करके रखे थे, मैंने रमज़ान से पहले बॉयल करके रखे थे, उनको बॉक्सेस में डाल के। तो यहाँ पर देसी चने हैं मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब। और यहाँ पे आप उन्हें देखें इस तरह से, ये बिल्कुल बॉयल चने हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और देखें ये देसी चना है, आपने यही चने ही इस्तेमाल करने हैं। दूसरे चने जो होते हैं ना वो बॉयल करके बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो उनकी लुक भी अच्छी नहीं आती। यहाँ पर मैंने सारे चने शामिल कर दिए और अब इनको भी मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और चनों के अंदर जो थोड़ा सा पानी होगा ना उसी से ही ये अच्छे से मसाले को अपने ऊपर जो है वो कोट कर लेंगे और इनको फ्राई करूँगी मैं अब। देखिए जी चने तो मैंने भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और अब मैंने मेन काम करना है। एक आपने मिक्सी लेनी है और इसमें आपने थोड़े से चने जो हैं भुने हुए जो आपने भुने अभी मसाले में उसको शामिल करना है और इनको आपने ब्लेंड करना है अच्छे से ताकि इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए इस तरह की। और ये शामिल करने से बड़ी अच्छी सी चनों में हल्की सी ग्रेवी बनती है जो बहुत अच्छी लगती है, जो बाज़ार में होती है आपको अक्सर मिलती है, जिसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी होती है। और यहाँ पर देखें जी अब मैंने जिसमें मैंने डब्बी में इनको पीसा था उसी डब्बी में मैंने बस इतना सा पानी इसमें शामिल करना है और इनको अच्छे से एक बार हिला के मैं इनको कवर करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए और ऑयल जो है वो सारा सेपरेट होकर ऊपर आना शुरू हो जाए। जैसे ही देखें ये ऑयल ऊपर आ गया, मैंने जो है चूल्हा बंद कर दिया था और जो चने हैं हमारे वो प्रॉपर बिल्कुल गले हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त से हैं और बहुत ज़बरदस्त से रेडी भी हो गए हैं। अब मैंने इसमें शामिल करने हैं जी 2 अंडे मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, चाहें तो शामिल कर लें और चाहें तो इसको स्किप कर दें। और जो हमारे बाज़ारी चने हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, आप इनकी लुक देख सकते हैं किस तरह की है। और बाज़ार से बिल्कुल इस तरह के ही चने मिलते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं।
और हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला आपने बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है। वो क्लिप शायद मुझसे डिलीट हो गया और देखें जी कितनी ज़बरदस्ती इनके ऊपर तरी भी आ गई है और ये बहुत मज़ेदार से जो है रेडी हो गए हैं। कुछ चने होते हैं जिनमें कोफ्ते भी बाज़ार में मिलते हैं, अगर आप चाहें तो आप वो ऐड करें और चाहें तो आप इसे स्किप कर दें। और बहुत मज़ेदार से हमारे जो चने हैं रेडी हैं। आप इन्हें सहरी में ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर करें और आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इन्हें ईद पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जब आप इन्हें घर में बनाना शुरू कर देंगे तब आप बाज़ार से जो है वो चने लाना बिल्कुल इग्नोर करेंगे। बिल्कुल इनका टेक्सचर और टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाज़ारी चनों जैसा होता है और आप इनमें से गरम मसाले जो हैं वो निकाल दें और बहुत ज़बरदस्त से जो आपके चने हैं वो रेडी हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट जो है वो चिकन भी हमारा गल चुका है और अब आप इसे एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।